मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं किसानों के लिए आज शाम की बड़ी खबरें। मोहन कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए क्या कहा, आपको बता दें गेहूं उपार्जन का कार्य जारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 2600 रुपये प्रति क्विंटल की जा रही है। जिले के प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि तोल कांटे आदि व्यवस्थाओं का अवलोकन कर इस कार्य के सुचारू संचालन में सहयोग करें। प्रदेश में 14,76,000 किसानों द्वारा पंजीयन करवाया गया है। अब तक 8 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन लगभग 1 लाख किसानों से किया जा चुका है। इस माह अर्थात अप्रैल में उपार्जन कार्य में गति आएगी। भारत में गेहूं खरीद का सीजन मंगलवार से शुरू हो गया है और भारतीय खाद्य निगम ने पिछले साल के मुकाबले इस साल की खरीद में 6 लाख टन की बढ़ोतरी दर्ज की है। राजस्थान में 10 मार्च से शुरू हुई शुरुआती खरीद ने इस सीजन को खास बना दिया है। जानकारों का मानना है कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो केंद्र सरकार अगले 2 महीने में 313 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य हासिल कर सकती है। राजस्थान में भी गेहूं खरीद में तेजी देखी गई है। यहां सरकार ने हाल ही में गेहूं की क्वालिटी के मानदंडों में ढील दी, जिससे खरीद प्रक्रिया आसान हो गई। राजस्थान में अब तक 40,000 टन गेहूं खरीदा जा चुका है। उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी खरीद का रुझान सकारात्मक रहा है और इन राज्यों ने 1 अप्रैल तक 100 टन से अधिक गेहूं खरीदा है। एमपी के 8 जिलों में ओले बारिश का अलर्ट। भोपाल जबलपुर में आंधी चलने के आसार। छिंदवाड़ा डिंडोरी में पानी गिरा। आपको बता दें वहीं नर्मदापुरम, खंडवा, नरसिंहपुर समेत 8 जिलों में आज ओले गिरने का अलर्ट है। भोपाल जबलपुर में तेज आंधी चल सकती है। इसकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोनिक सर्कुलेशन टर्फो की वजह से प्रदेश में ओले बारिश और आंधी का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहे तो कहीं हल्की बारिश भी हुई। भोपाल में पूरे दिन बादल रहे। जबलपुर, नीमच, मंदसौर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हारदा, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, उमरिया और कटनी में गरज चमक तेज आंधी का असर भी देखने को मिला। आने वाली है पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त, लेकिन इन लोगों को नहीं मिलेंगे पैसे। आपको बता दें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद मिलती है। अब तक 19 किस्तें जारी हो चुकी हैं। 19वीं किस्त फरवरी में जारी हुई थी और अब 20वीं किस्त का इंतजार है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह राशि 3 किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। बीते 24 फरवरी को पीएम मोदी ने 19वीं किस्त जारी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20वीं किस्त जून 2025 में जारी हो सकती है, लेकिन सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। पीएम किसान योजना के तहत हर 4 महीने में 1 किस्त किसानों को दी जाती है। अगर प्रक्रिया समय पर पूरी हुई तो जून में 20वीं किस्त के पैसे किसानों के खाते में आ सकते हैं। किसान सम्मान निधि योजना में एक परिवार के केवल एक सदस्य को ही लाभ दिया जाता है। अगर परिवार में पहले से कोई सदस्य इस योजना का फायदा उठा रहा है तो दूसरा सदस्य आवेदन नहीं कर सकता। कृषि मंत्री बोले मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए उठा रही कई कदम। कर्ज माफी पर क्या कहा, आपको बता दें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा कि मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उर्वरकों की ऊंची कीमतों से किसानों को बचाया है। लोकसभा में चल रहे प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना है और हम इस लक्ष्य को हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किसानों का कल्याण मोदी सरकार की गारंटी है। कर्ज माफी के सवाल पर क्या बोले कृषि मंत्री। लोकसभा में सपा सदस्य आनंद भदौरिया ने पूछे था कि क्या सरकार किसानों के कर्ज माफ करेगी। इस सवाल का जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि आय बढ़ाने के साथ साथ उत्पादन बढ़ाने, उत्पादन की लागत कम करने और किसानों को अपनी उपज बेचने में मदद करने के लिए मोदी सरकार कई कदम उठा रही है। कृषि कर्ज बढ़ा रहे हैं और मोदी सरकार के तहत किसानों की आय लगातार बढ़ रही है। छोटे और सीमांत किसानों को 4% ब्याज पर ऋण। भाजपा सदस्य पुरुषोत्तम रूपाला के एक सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के तहत 75% से अधिक छोटे और सीमांत किसान 4% ब्याज दर पर ऋण ले रहे हैं।
नीमच में होगा राज्य स्तरीय सहकारी दुग्ध उत्पादन सम्मेलन, अमित शाह होंगे शामिल। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समर्थ भवन में 13 अप्रैल को नीमच में होने वाले राज्य स्तरीय सहकारी दुग्ध उत्पादक सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाने के लिए सहकारिता का विस्तार करना आवश्यक है और इसके लिए गाँव-गाँव में दुग्ध उत्पादक समितियों और संघों को जोड़कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में जैविक उत्पादों और गौवंश जनित उत्पादों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि इन उत्पादों का उचित बाजार मिले और दुग्ध उत्पादकों को लाभ हो। साथ ही उन्होंने दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर 5 रुपये बोनस देने पर विचार किया। भजन लाल शर्मा ने दी बड़ी राहत, 778 करोड़ रुपए का ऋण लेने वाले 2,19,000 किसानों को मिला ये फायदा। आपको बता दें, राजस्थान दिवस समारोह के तहत सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगात दी थी। लगातार 7 दिन तक चले अलग अलग समारोह में हर वर्ग के लिए राहत देने के ऐलान किए गए। अब नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने के पहले ही दिन राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने किसानों से फसली ऋण चुकाने के लिए 1 महीने का और समय दिया है, यानी किसान अब 30 अप्रैल तक फसली ऋण जमा करा सकेंगे। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 2,19,000 किसानों के चेहरे खिल गए हैं। ऋण लेने वाले किसान अब बिना ब्याज राशि का उपयोग कर सकेंगे। पूर्व में ऋण चुकाने की अवधि 31 मार्च 2025 निर्धारित थी। किसानों की ओर से इसे आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। मंत्री डाको ने बताया कि किसानों को आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए केंद्रीय सहकारी बैंकों के मार्फत अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस ऋण का कोई ब्याज किसानों ने नहीं लिया जाता है। समय पर ऋण नहीं चुकाने वाले किसानों को 2% जुर्माना देना होता है। ऐसे में ऋण अदायगी की तिथि को बढ़ाकर राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के 2,19,000 किसानों ने 778 करोड़ रुपए का ऋण ले रखा है। इस राशि का अब वे बिना ब्याज उपयोग कर सकेंगे। अगले 3 वर्ष में प्रदेश की सभी बसाहटों को सड़कों से जोड़ा जाए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के सुगम आवागमन और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए प्रदेश की 100% बसाहटों को सड़कों से जोड़ने के लिए समय सीमा निर्धारित कर कार्रवाई करें। सभी जिलों में सड़कों की आवश्यकता का वैज्ञानिक आधार पर सर्वे सुनिश्चित कर कार्य योजना बनाई जाए। सड़कों की आवश्यकता के संबंध में विधायकों और पंचायत प्रतिनिधियों का अभिमत अवश्य लिया जाए। राज्य सरकार अगले 3 वर्ष में सभी बसाहटों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समर्थ भवन में मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।